दोस्तों नमस्कार। स्वागत है एसएसटी ज्ञान सागर चैनल में। मैं प्रदीप कुमार। दोस्तों आज का टॉपिक है भारत की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। तो प्यारे दोस्तों, आज हम इस टॉपिक पे इस पे चर्चा करेंगे, यानी भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है तथा उसकी उसका विस्तार कैसे हुआ है, इस पे हम डिटेल चर्चा करेंगे और एक एक बिंदुओं पर नज़र रखते हैं। तो इसमें देखते हैं, स्क्रीन पे देखते होंगे प्यारे दोस्तों, ये भारत देश का मानचित्र है और इसमें पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण में विस्तार कितना है, क्या है, इसका पूरा डिटेल में हम चर्चा करेंगे। प्यारे दोस्तों, इसमें देखते होंगे कि एक एक वृत्त है। मान लो मैं वृत्त बना दे रहा हूँ, इसमें एक बीच रेखा खींच दे रहे हैं। एक ग्लोब की स्थिति मान लिया जाए, ग्लोब बना रहे हैं, इसमें एक बीच की रेखा है और बीच की रेखा को हम क्या कहते हैं, इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री भूमध्य रेखा। इस भूमध्य रेखा के उत्तर में अगर हम देखें, ढेर सारे रेखाएं हैं और इसको ये छोटी छोटी रेखाएं हैं, इस रेखाओं को कहते हैं अक्षांश रेखाएं। इसको अक्षांश रेखा कहते हैं, यानी उत्तरी अक्षांश रेखाएं। और भूमध्य रेखा के जो दक्षिण की तरफ रेखाएं होती हैं, ये रेखाएं, इसको बोलते हैं दक्षिणी अक्षांश रेखाएं, यानी दक्षिणी गोलार्ध। जो भूमध्य रेखा के उत्तर की तरफ हैं उसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध रेखाएं। और जो भूमध्य रेखा के दक्षिण की तरफ रेखाएं हैं, इसको दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये हो गया आपका। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो ये जो बीच वाली जो रेखा होती है, इसको मध्याह्न रेखा बोलते हैं। और इस तरह की रेखाएं देखने को मिलती होंगी, जैसे स्क्रीन पे मैं बना रहा हूँ, ये आपका देशांतर रेखाएं होती हैं। तो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या होती है 360 डिग्री होती है, 360 अंश। और अगर अक्षांश रेखाओं की हम बात करें, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है 180 अंश होती है। प्यारे दोस्तों, इसमें हम आज चर्चा करते हैं यानी अक्षांश और देशांतर रेखाएं। ये तो हो गया। अब हम देखते हैं, जैसा कि मानचित्र में दिख रहा होगा कि इसमें देखते हैं नीचे की तरफ, यानी जो अक्षांशीय विस्तार है, मानचित्र में अक्षांशीय विस्तार है यानी 8 डिग्री 4 मिनट। प्यारे दोस्तों, 8 डिग्री 4 मिनट ये होता है अक्षांशीय विस्तार, यानी भूमध्य रेखा के ठीक थोड़ा सा ऊपर, यानी उत्तरी गोलार्ध में। यानी आप मान लीजिए यहाँ पर ये भूमध्य रेखा है, ठीक। और ये आपका प्रधान मध्याह्न रेखा है। तो ये 8 डिग्री 4 मिनट आपका यहाँ कहीं पड़ेगा, यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट। अगर हम ऊपर की बात करें तो आपका 37 डिग्री 6 मिनट आएगा, तो आपका यहाँ हो जाएगा। अगर इसकी हम बात करें तो 68 डिग्री 6 मिनट हो जाएगा पश्चिमी देशांतर। और पूर्वी की अगर बात करें, पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट। तो आपका भारत यहाँ पर स्थित है, यानी भारत यहाँ पर स्थित है। तो इसका मतलब हो गया कि हमारा भारत कहाँ पर स्थित है, यानी भारत पहला नंबर तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भूमध्य रेखा के उत्तर में है, इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध में, यानी भारत हमारा यहाँ पे उत्तरी, यानी उत्तरी और पूर्वी, उत्तरी और पूर्वी दिशा में हमारा भारत देश यहाँ पे स्थित है। फिर देखते हैं, कह रहा है कि भारत की स्थिति, यानी भारत का जो अक्षांश रेखा है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। इसका अगर विस्तार की हम बात करें, उत्तर और दक्षिण का विस्तार की बात करें, तो इसका जो है 3214 किलोमीटर है, 3214
14 किलोमीटर, ये आपका दिया हुआ है। ये उत्तर और दक्षिण की दिशा के मिला करके इसकी लंबाई है 3214 किलोमीटर, यानी 3214 किलोमीटर। उसी प्रकार अगर देशांतर की हम बात करें तो देशांतर है आपका 68 डिग्री 7 मिनट यानी पश्चिम, और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। यानी भारत जो देश है पूरब पश्चिम का जो विस्तार है आपका 2933 किलोमीटर है। भारत देश का पूरब पश्चिम विस्तार है 2933 किलोमीटर, अर्थात 2933 किलोमीटर आपका पूरब पश्चिम का विस्तार है। तो अगर हम देखते हैं पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण दोनों के मिलाकर अगर देखते हैं तो सबसे ज़्यादा लंबाई आपका है 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर मतलब उत्तर से लेकर के दक्षिण तक उत्तर और दक्षिण दिशा में इसकी लंबाई ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। और अगर इसकी हम बात करें पूरब पश्चिम की बात करें तो इसकी लंबाई आपका 2933 किलोमीटर है, अर्थात इसका कम है। तो ये हो गया प्यारे दोस्तों कि अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के, और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ये आपका विस्तार है। और एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे प्यारे दोस्तों कि ये तो हो गया मुख्य भूमि, भारत का मुख्य भूमि का विस्तार है। अगर हम पूरी हम चर्चा करें इसमें तो अगर केंद्र शासित प्रदेश ही मान लें यानी अंडमान निकोबार, तो इसमें देखते हैं प्यारे दोस्तों इसमें देखते हैं इसका जो विस्तार है यानी 6 डिग्री 45 मिनट है आपका। 6 डिग्री 45 मिनट ये भी उत्तरी अक्षांश है, लेकिन और यहाँ पे है 8 डिग्री 4 मिनट, यानी जो इसका विस्तार है और पास आ जाता है। यानी इसका मूल भूमि हो गया, मूल भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है 8 डिग्री 4 मिनट, और अगर दक्षिणतम बात करें यानी केंद्र शासित प्रदेश को मिला करके तो 6 डिग्री 45 मिनट हो जाएगा। प्यारे दोस्तों एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे आपको इसमें जो बिंदु दिया है 4 बिंदु दिए हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। इसमें 4 बिंदु कौन कौन है? पहले हम पूरब पश्चिम उत्तर चारों दिशा का एक एक करके हम चर्चा करेंगे। आपको स्क्रीन पे दिखता होगा सबसे ऊपरी बिंदु, यानी ऊपरी बिंदु जो 37 डिग्री 6 मिनट है, इसमें हम देखते हैं 37 डिग्री 6 मिनट, ये इसको बोलते हैं इंदिरा काल, इसको उत्तरतम बिंदु बोलते हैं, और इसको 37 डिग्री 6 मिनट को इंदिरा काल बिंदु बोलते हैं, इसको उत्तरतम बिंदु भी बोलते हैं। यह पहले जम्मू कश्मीर में स्थित था, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है, यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है, लेकिन जो वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में ये जो 37 डिग्री 6 मिनट है, जिसको हम उत्तरतम बिंदु कहते हैं, अर्थात जिसको हम इंदिरा काल कहते हैं, यह लद्दाख में स्थित है। अर्थात ये 37 डिग्री 6 मिनट ये कहाँ पे स्थित है? ये लद्दाख में स्थित है यार दोस्तों। तो इसको जो उत्तरतम बिंदु है कहाँ है? ये आपका लद्दाख में पड़ेगा। फिर अगर हम दक्षिण की तरफ चलें तो इसमें हम देखते हैं भारत की मुख्य बिंदु। यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात है, ये भारत की मुख्य बिंदु, इसको आपको ध्यान देने की बात है। भारत की मुख्य बिंदु दक्षिणतम बिंदु, तो दक्षिणतम बिंदु एक मुख्य बिंदु है। अभी हम मुख्य बिंदु से हट कर बात करते हैं। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, अर्थात दक्षिणतम बिंदु क्या है दोस्तों? यानी 8 डिग्री 4 मिनट।
इसको पढ़ेंगे। और ये दक्षिणतम बिंदु को कहते हैं, इसको कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं। इसको 8 डिग्री 4 मिनट को इसको केप केमोरिन के भी नाम से जानते हैं। और इसको किस नाम से जानते हैं? इसको कुमारी अंतरीप के नाम से भी जानते हैं। यानी जो दक्षिणतम बिंदु है भारत भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है, जिसको हम 8 डिग्री 4 मिनट बोलते हैं, यानी भारत की जो मुख्य बिंदु दक्षिणतम बिंदु है, इसको केप केमेरिन के नाम से बोलते हैं, कन्याकुमारी के नाम से बोलते हैं, कुमारी अंतरीप के नाम से भी बोला जाता है। ये तो हो गया भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। अब इसी के साइड में जो अंडमान निकोबार है, इसमें देखते हैं। इसमें जो इसका जो है 6 डिग्री 45 मिनट, पहले तो ये देख लेते हैं। यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट और यहाँ पर 6 डिग्री 45 मिनट। तो 6 डिग्री 45 मिनट इसका मतलब भूमध्य रेखा के पास है। और जबकि 8 डिग्री 4 मिनट भूमध्य रेखा से दूर मिलेगा, आपको दूर स्थित मिलेगा। भूमध्य रेखा से दूर का मतलब यानी भूमध्य रेखा से 6 डिग्री 45 मिनट की अगर हम बात करें तो 876 किलोमीटर भूमध्य रेखा की दूरी रह जाती है। यानी जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा की दूरी 876 किलोमीटर यहाँ की दूरी रह जाती है। तो इसको हम जो 6 डिग्री 45 मिनट है, इसको हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। इसको पार्सन पॉइंट के नाम से जानते हैं। इसको पार्सन भी बोलते हैं, पार्सन पॉइंट के नाम से भी इसको कहते हैं। और इसको पिगमेलियन पॉइंट के भी नाम से बोलते हैं। यानी इसको याद करने वाला विषय है। इसको कई नामों से जानते हैं। ये मुख्य बिंदु नहीं है, ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है। भारत का दक्षिणतम बिंदु, मुख्य बिंदु आपका यहाँ पड़ेगा। दक्षिणतम बिंदु क्या है? 6 डिग्री 45 मिनट ये है। इसको इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। इसको पार्सन पॉइंट के नाम से जानते हैं। इसको पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं। और यह भूमध्य रेखा से जो 6 डिग्री 45 मिनट है कुल दूरी हो जाती है, यानी 876 किलोमीटर टोटल दूरी रह जाती है। यानी 876 किलोमीटर दूरी पर ही आपका 6 डिग्री 45 मिनट ये अंडमान निकोबार आपका ग्रेड पड़ता है। ठीक है ना। तो इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहे हैं, ये हो गया उत्तरतम बिंदु आपका हो जाएगा इंदिरा काल। और दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा कन्याकुमारी केप कोमोरिन। और दक्षिणतम बिंदु, ये तो मुख्य भूमि हो गया। अगर पूरे भारत की हम बात करें दक्षिणतम बिंदु, तो आपका 6 डिग्री 45 मिनट हो जाएगा। फिर देखते हैं पूरब पश्चिम की अगर हम बात करें, पूरब पश्चिम की बात करें, तो अगर पश्चिम की हम बात करते हैं तो जो देशांतरी विस्तार है, पश्चिम का जो मुख्य बिंदु है, मुख्य भूमि है, उसका देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट। ये पश्चिम है। ये कहाँ पड़ता है? ये गुजरात राज्य पड़ता है। और इसको कहते हैं गौरमौता। इसको गौरमौता भी कहते हैं। इसको पश्चिमोत्तर बिंदु भी कहते हैं। इसको सरक्रीक रेखा भी कहते हैं। यानी इसको भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। ये तो याद करने का टॉपिक है। यानी इसको जो गुजरात राज्य पड़ता है 68 डिग्री 7 मिनट, इसको गौरमौता के नाम से जानते हैं। इसको पश्चिमोत्तर के नाम से जानते हैं। इसको सरक्रीक के नाम से जानते हैं। इसको भिन्न भिन्न नामों से हम जानते हैं। प्यारे दोस्तों, यदि मेरा वीडियो पसंद में आ रहा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को देख करके लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट क्या कर रहा है, तो पश्चिमोत्तर बिंदु हो गया आपका। अब चलते हैं पूर्वोत्तर बिंदु। पूर्वोत्तर बिंदु की अगर हम बात करें तो इसका जो देशांतरी विस्तार है ये है आपका 97 डिग्री 25 मिनट।
97 डिग्री 25 मिनट ये कहाँ पे स्थित है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसको पूर्वोत्तर बिंदु भी कहते हैं। 97 डिग्री 25 मिनट को इसको पूर्वोत्तर बिंदु भी कहते हैं। ये कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। इसको कीबीथु के नाम से भी जानते हैं। इसको कीबीथु के नाम से जानते हैं, उसको पूर्वोत्तर बिंदु के नाम से जानते हैं। ये 97 डिग्री 25 मिनट ये पूर्वी देशांतर है। तो हमारा भारत देश कहाँ स्थित है? यानी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध मिला करके हमारा देश स्थित है। तो प्यारे दोस्तों, ये आपका हो गया। फिर इसमें देखते हैं प्यारे दोस्तों, अगर इसमें जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यानी जो देशांतरी विस्तार है, जो देशांतरी विस्तार आपको दिख रहा होगा, इसमें 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम देशांतर, पश्चिम यानी पूर्वी देशांतर ये भी है, और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये जो दोनों देशांतर है, अगर इसमें हम देखते हैं सूर्योदय कहाँ पर होता है, तो सूर्योदय होता है सबसे पहले यहाँ पे, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे होता है। यहाँ पे सूर्योदय सबसे पहले होता है। और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर यहाँ पर होता है ठीक 2 घंटा बाद। यानी सबसे पहले सूर्य यहाँ उगता है और ठीक 2 घंटे बाद आपका यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट इस बिंदु पे, यानी गौरी माता जो गुजरात राज्य पड़ता है यहाँ पे, यानी दोनों का जो डिफरेंस है 2 घंटे का अंतर आपको मिलेगा सूर्योदय होने में। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई। प्यारे दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई इसको देखते हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो इसको भी हम देख लेते हैं, एक एक बिंदु को चर्चा करते हैं। इसमें देखते हैं कि दिया है भारत और अफ़गानिस्तान। ये आपका भारत और अफ़गानिस्तान। ये जो भारत और अफ़गानिस्तान का जो सीमावर्ती राज्य है, यानी सबसे कम है, इसकी अगर दूरी हम देखें तो मात्र 106 किलोमीटर है। यानी भारत और अफ़गानिस्तान की जो सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, वो मात्र 106 किलोमीटर है। ये हो गया। फिर हम देखते हैं भारत पाकिस्तान की अगर हम चर्चा करें तो इसका सीमा रेखा है 3323 किलोमीटर है। ये भारत पाकिस्तान की जो सीमा लगाती है। फिर अगर हम इसकी बात करें भारत और चीन की, तो भारत और चीन की अगर बात करते हैं तो 3488 किलोमीटर इसकी सीमा लगाती है। फिर अगर हम नेपाल की हम बात करें तो नेपाल में आपका 1751 किलोमीटर है। फिर अगर हम इसकी बात करें भारत और भूटान देश, तो भारत और भूटान देश इसमें आपका हो जाएगा मात्र 699 किलोमीटर है इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। और फिर अगर हम इसकी बात करते हैं यहाँ पे बांग्लादेश में, इसमें देखते हैं भारत में बांग्लादेश 4096 किलोमीटर है। और फिर इसमें दिया है म्यांमार, यानी भारत और म्यांमार की अगर हम बात करें तो 1643 किलोमीटर है। तो प्यारे दोस्तों, इसमें जो सीमावर्ती अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती राज्य हैं, ऐसे राज्य हम देखते हैं कुल मिला जुला करके होते हैं 7 हैं, जिसमें अगर सबसे बड़ा की हम बात करें जो सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला देश है वो आपका बांग्लादेश है। ये बांग्लादेश सबसे ज़्यादा सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाती है। और इसमें कितना लगाती है? 4096 किलोमीटर। ये सबसे लंबी दूरी है, 4096। कौन देश है? ये बांग्लादेश है, जो कि हमारे देश भारत से सीमा लगाती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अगर सबसे छोटा की हम बात करें
ये परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। सबसे बड़ा कौन सा देश है जो सीमा लगाती है, और भारत देश से सबसे छोटा कौन सा देश है जो सबसे कम दूरी सीमा लगाती है। तो ये प्यारे दोस्तों सबसे कम हो जाएगा भारत और अफगानिस्तान है, मात्र 106 किलोमीटर लगाती है भारत देश की सीमा। और बांग्लादेश सबसे ज़्यादा है 4096 किलोमीटर। ठीक। अगर हम इसमें ट्रिक भी आता है, ट्रिक के माध्यम से अगर याद करने का प्रयास करें तो प्यारे दोस्तों इसमें हो जाएगा। एक ट्रिक है, इसको आप नोट कर लें तो बेटर होगा। इसमें दिया है बचपन में MBA किया। प्यारे दोस्तों स्क्रीन पे चल नहीं रहा है। बचपन बचपन में MBA किया। बचपन में MBA किया। प्यारे दोस्तों अगर इस स्क्रीन पे आपको दिखता होगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय हमारे भारत देश से कौन कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाती है, और सबसे ज़्यादा कौन लगाती है और सबसे कम लगाती है कौन, आपको ये भी देखने को देखने को मिलता है कि क्रमशः इसको क्रम स्थापित कीजिए। कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन सबसे कम है, कौन क्रमशः इसके बाद क्या है, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, कई प्रकार से प्रश्न घुमा फिरा करके पूछा जा सकता है। तो इसमें जो ट्रिक अगर आप याद कर लेते हैं तो ये आपके लिए बेटर होगा। ट्रिक का नाम है बचपन में MBA किया। बचपन यानी बा फार होता है बांग्लादेश की सीमा सबसे असेंडिंग ऑर्डर में सबसे ज़्यादा लगाती है। ये हो गया आपका। फिर उसके बाद आता है चा से हो गया चीन। उसके बाद चीन आता है यानी भारत चीन, इसकी 3488 किलोमीटर है। फिर पा से आता है पाकिस्तान, तीसरे नंबर पे है जो कि 3323 किलोमीटर है। फिर ना आता है चौथे नंबर पे यानी नेपाल यानी भारत और नेपाल, इसका होता है 1751 किलोमीटर। ये तो हो गया 4 देश। फिर आता है, इसको साइलेंट हम रख देते हैं। फिर आता है MBA किया। यम फार होता है म्यांमार, और म्यांमार होता है 5वें नंबर पे यानी 1643 किलोमीटर यहाँ पे दिया है। 1643 किलोमीटर इसकी दूरी होती है। फिर होता है बी फार होता है भूटान, और भूटान की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिया है भूटान, और इसकी दूरी कितनी है, इसकी दूरी मात्र 699 किलोमीटर है। फिर लास्ट में क्या दिया है, ए दिया। ए का मतलब होता है अफ़गानिस्तान। ए का मतलब होता है अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान की दूरी कितना प्यारे दोस्तों, मात्र 106 किलोमीटर है। तो हम आपको बताना चाहेंगे इसमें 2 देश याद रखना है। एक बांग्लादेश सबसे बड़ा देश का मतलब सबसे लंबी दूरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला सबसे लंबी देश जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाती है। और सबसे कम जो भारत देश से सबसे कम दूरी पर सीमा लगाती है वो ये अफ़गानिस्तान यानी भारत अफ़गानिस्तान, इसको 106 किलोमीटर है। और बांग्लादेश का है 4096 किलोमीटर। ये तो इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो परीक्षा में आपको देखने को मिलता है। तो ये रहा है आपका, ये हो गया प्यारे दोस्तों। और जहाँ तक है मैं मैक्सिमम चीज़ इसको समझा रखा हूँ कि इसका उत्तरी और दक्षिणी विस्तार कितना है। तो प्यारे दोस्तों उत्तरी दक्षिणी 3214 किलोमीटर है। अगर पूर्वी पश्चिमी की बात करें तो ये आपका 2935 किलोमीटर, और उत्तर दक्षिण की बात करें तो 3214 किलोमीटर है। तो ये आज हम भारत के मानचित्र के बारे में मेन बिंदुओं को बिंदुओं पे हम लोग चर्चा किए। और मुझे आशा और उम्मीद है कि जो हम स्टडी करवा रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ मैं जो वीडियो बना रहा हूँ और आपको पसंद में तो आ रहा होगा। अगर पसंद में आ रहा होगा तो प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक करें,
बस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।